Hello students, in this lecture we discuss the questions on electrochemistry which asked in previous NEET and JEE exams. The question number 1 which is asked in 2019 NEET for the cell reaction 2Fe plus 3 plus 2I minus 1 gives 2Fe plus 2 plus I2. इस सेल के लिए हमें दे रखा है ई नॉट ऑफ सेल इज 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर. द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी ऑफ दिस सेल रिएक्शन इज, यानी आपने को डेल्टा जी कैलकुलेट करना है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. और अपन जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अपन कैसे निकालते हैं, तो एक इजी फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल. जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, वो इक्वल होती है माइनस NF ई नॉट सेल के, जहां पे N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F का मीनिंग है फेराड, एंड दैट फेराड इज इक्वल टू 96500 कुलम. तो यहां पर F जो है वो फेराड है, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कुलम, यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, आपको इसमें पहले इक्वेशन का n कैलकुलेट करना है. इस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2Fe प्लस 3 इज कन्वर्ट इनटू 2Fe प्लस 2. दैट मीन्स हियर द 2 इलेक्ट्रॉन्स एड. So the equation is balanced, plus 4 charge here and plus 4 charge is also here. So equation is half cell reaction is balanced. Similarly 2I minus gives I2. बैलेंस कर लीजिए इसको भी, 2I minus will gives I2. करेक्ट. अब 2I minus I2 that means here it release 2 electron, oxidation occurs, है ना. इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब होता है ऑक्सीकरण. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो Fe+3 में ऐड हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2I माइनस रिलीज कर रहा है. दैट मीन्स वी कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज N इक्वल टू 2. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर. क्लियर. चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए. इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल लिया है. हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कैलकुलेट करना. इस टाइप का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम भी मिल सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है. ठीक है, अब इस वैल्यू को इसको यहां पे पुट कर दीजिए. डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2 F इज 96500 इंटू ई नॉट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 0.24. और जो भी यहां से आंसर आएगा, बिकॉज इट इज एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल. सो जूल पर मोल, दिस इज दी एनर्जी. तो ये एनर्जी जूल में अपने को मिलेगी. नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जूल में आएगा. अगर अपने को किलो जूल करना है तो दैट इज -2 इंटू 96500 इंटू 0.24 डिवाइड बाय 1000. नाउ क्यों किया 1000 से डिवाइड, बिकॉज हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में, क्योंकि आपके ऑप्शंस किलो जूल में है. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -46.32 किलो जूल पर मोल. दैट इज द आंसर. सो करेक्ट आंसर इज 1. जो फर्स्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, -46.32 किलो जूल. इज इट क्लियर. सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो नीट के एग्जाम में पूछते हैं आजकल. नॉर्मल जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है नीट में. ठीक है, क्वेश्चन है कि कंसीडर द change in oxidation states of the bromine corresponding to the different EMF values as shown in the diagram. ये कह रहा है कि ब्रोमीन की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको इस डायग्राम में दे रखा है कि BrO4 माइनस इज कन्वर्ट इनटू BrO3 माइनस एंड इट्स पोटेंशियल इज 1.82 वोल्ट. सिमिलरली BrO3 माइनस इज कन्वर्ट इनटू HBrO, here potential is 1.5. Third is HBrO is converted into Br2 and potential is 1.595, and last is Br2 is converted into Br minus and potential is 1.0652 volt. Then which species is disproportionate? इनमें से कौन सी प्रजाति का विषमानुपातन हो रहा है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसका कंसेप्ट पकड़िएगा आप, ताकि अगली बार अगर सवाल आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सके उसको. इनमें से कौन सी स्पीसीज का डिस्प्रपोर्शनेशन यानी कि विषमानुपातन होगा. करेक्ट. तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना कि विषमानुपातन
किसका नहीं होता है, या तो कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाए तो उसका असमानुपातन या विषमानुपातन नहीं होता है, या वो अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाए तब भी उसका विषमानुपातन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन, विषमानुपातन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, और अगर जैसे यहां पे देखिए अपन तो BrO4 माइनस, हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br इज +7 हाईएस्ट एंड Br माइनस इज -1 लोवेस्ट। तो ब्रोमीन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ये हो गई +7, ये हो गई -1, ये हाईएस्ट है और ये लोवेस्ट है ब्रोमीन का। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो सकता, क्योंकि इससे हाई और नहीं जा सकता ऑक्सीडाइज होके, और इससे कम और नहीं हो सकता रिड्यूस होके। तो यहां ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और यहां रिडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये दो तो आपके ऑप्शन में ऑलरेडी कट चुके हैं। अब आपके पास बचे 1, 2 और 3। तो पहले अपन देखते हैं कि BrO3-1 का जो है ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन में आपको बताऊं डिस्प्रपोर्शनेट कब होगा, जब उसका ई सेल पॉजिटिव आएगा। करेक्ट। अब एक बार आप देखिए कि BrO3-1 is convert into BrO3-1 is convert into HBRO, correct, and its potential is 1.5 volt. Now this potential is reduction potential. आप देखो ये रिडक्शन हो रहा है, अपचेन हो रहा है इसका। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +5, और यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1, दैट मीन्स रिडक्शन। सो दिस पोटेंशियल इज रिडक्शन पोटेंशियल इन सेकेंड। दूसरा रिवर्स चलो, BrO3 माइनस इज कन्वर्ट इनटू BrO4 माइनस। ठीक है, ये BrO4 माइनस में कन्वर्ट होगा, तो इट इज कन्वर्ट इनटू BrO4-1। तो इसका पोटेंशियल +1.82 की जगह क्या हो जाएगा -1.82 वोल्ट। क्लियर, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो +1.82 है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा -1, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो -1.82 वोल्ट। नाउ इसका अपन ने ई सेल कैलकुलेट कर दिया, या ई नॉट सेल इसका कैलकुलेट किया, तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ई कैथोड या कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यही होता है। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.5 एंड प्लस एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -1.82 वोल्ट। सो दिस वैल्यू इज इन नेगेटिव। ये जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में आने का मतलब BrO3 माइनस जो है उसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा, केवल उसका रिडक्शन ही होगा, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ई सेल इज नेगेटिव, इसका ई सेल नेगेटिव आ रहा है। अब आप देखें HBRO के लिए। ठीक है, HBRO को भी मैं एक बार आपको करके बताता हूं, ये कंसेप्ट है, सिंपल ट्रिक है, आप उसको ध्यान रखना। दैट इज HBRO कन्वर्ट हो रहा है किसमें BR2 में एक बार तो, और एक HBRO को अगर अपन रिवर्स ले जाए तो बनेगा BrO3-1। करेक्ट। जब ये Br2 में कन्वर्ट होगा तो उसका पोटेंशियल दे रखा है दैट इज 1.595 वोल्ट, और जब ये BrO3 यानी रिवर्स वापस रिवर्स जाएगा तो ये हो जाएगा -1.5 वोल्ट। क्यों होगा माइनस में, बिकॉज ये रिडक्शन है, +5 to +1 इज रिडक्शन, तो +1 to +5 क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होता है, रिवर्स होता है। चलिए इसका भी अपन ने ई नॉट सेल कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके देखते हैं। पॉजिटिव आना चाहिए तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। चलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया 1.595 प्लस एंड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज, प्लस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को 1.5 वोल्ट लिखेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी ये किसमें आएगी, अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दैट मींस दिस रिएक्शन कैन पॉसिबल, HBRO इज कन्वर्ट इनटू BR2 एज वेल एज HBRO कैन कन्वर्ट इनटू BrO3 माइनस। तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है। तो कौन सा डिस्प्रपोर्शनेट होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा HBRO। बहुत अच्छा सवाल था ये, 2018 में पूछा हुआ है। कंसेप्ट ध्यान रखना, डिस्प्रपोर्शनेशन कब होता है, जब कोई चीज का आप रिडक्शन पोटेंशियल जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं आती है तो उसका डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है। द ई नॉट फॉर द सेल जिंक ऑब्लिक जिंक प्लस 2 एंड कॉपर प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर इज 1.10 वोल्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, यानी कि ये एक सेल दे रखा है और इस सेल की सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया दे रखी है और आपको बोल दिया कि इसका ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं भैया, साम्य स्थिरांक। तो इसका साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को कैलकुलेट करना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log base 10 एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log base 10 Kc। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे। ई नॉट कितना दे रखा है आपको, इट इज 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, जिंक से जिंक प्लस 2, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ओनली 2, तो इट इज 2 एंड देन log base 10 Kc। From here we can calculate the log 10 Kc, so log base 10 Kc is equal to 2.2 divided by 0.0591, करेक्ट। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो log Kc आएगा, और log Kc नहीं पूछा है, आपको पूछा है Kc क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग करेंगे। सो एंटी लॉग ऑफ 2.2 अपॉन 0.0591 इज इक्वल टू Kc। दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसका जो एंटी लॉग निकालते हैं ना, इसका जो वैल्यूज निकालेंगे तो वो आती है लगभग 37, इज नियरली इक्वल टू 37। और जब उसका एंटी लॉग करते हैं तो वो 10 टू दी पावर में चला जाता है, सो इट इज 10 टू दी पावर 37। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इट इज नियरली इक्वल टू 37, और जब अपन उसका एंटी लॉग करते हैं तो एंटी लॉग में उसको 10 टू दी पावर में लगा देते हैं, सो 10 टू दी पावर 37 विच इज योर आंसर। आंसर इज 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4th, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सम हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। कुछ अभिक्रियाओं के लिए जो है, कुछ अभिक्रियाओं के लिए आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी मानक विभव दे रखे हैं। Sn+4 + 2 इलेक्ट्रॉन Sn+2 का पोटेंशियल इतना है, 2Hg+2 इलेक्ट्रॉन Hg2+2 का पोटेंशियल इतना है, और PbO2 + 4H++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb+2 H2O का पोटेंशियल इतना है ना। यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन भी आएगा तब बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। नाउ बेस्ड ऑन द अबव विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसके आधार पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2016 नीट के एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। तो देखो बड़ा लॉजिकल और सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए कि अपने को पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर मैं इन तीनों की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाऊं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे ऊपर होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम हो, और सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। दैट मींस Sn+4 सबसे ऊपर रहेगा और PbO2 या Pb+4 सबसे नीचे रहेगा। PbO2 का मतलब क्या हो, Pb+4 हो गया ना, O2 हटाएंगे तो +4, ये सबसे नीचे रहेगा क्योंकि पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अब आप स्टेटमेंट देखिए, Sn+4 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Pb+4। नाउ इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो इन दोनों का आप ECS देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कहां आएगा, Sn+4 ऊपर और Pb कहां आएगा, नीचे, है ना। ऊपर वाला जो होता है इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और नीचे वाला जो होता है इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स यहाँ पे Pb+4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Sn+4, जबकि लिखा क्या है, Sn+4 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Pb+4, विच इज रॉन्ग। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। दूसरा देखें, Sn+2 इज stronger reducing agent than Hg2+2. Now Hg2+2 is here, that is product, and Sn+2 is also in product Sn+2। ठीक है, इन दोनों में ये कह रहा है कि Sn+2 एक अच्छा अपचायक है, किसकी तुलना में, Hg+2 की तुलना में।
तो देखो Sn+2 का पोटेंशियल है 0.15 जो ऊपर होगा, और Hg+2 का पोटेंशियल है प्लस 0.92 जो नीचे होगा। ECS में ऊपर से नीचे कम से ज्यादा वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो 0.15 ऊपर और 0.92 नीचे, और जो ऊपर है दैट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन जो है Hg2+2, that means Sn+2 is good reducing agent than the Hg+2. So Sn+2 is stronger reducing agent than Hg+2. This statement is correct statement. बात समझ आई आपको? तो इस तरह से करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी भी आप देख लीजिएगा, स्टेटमेंट सही नहीं होंगे। दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, Sn+2 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन दी Hg+2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Now here is new next question, question number 5. The standard reduction potential of at 25 degree centigrade temperature of lithium plus oblique lithium, barium plus 2 oblique barium, sodium plus oblique sodium, and magnesium plus 2 oblique magnesium are the potentials respectively. Then which one is the strongest reducing agent? चलिए देखें, electrochemical series, one of the very good topic in examiner mind to ask the question in NEET exam. ये भी ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। करेक्ट। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाइए आप इसका, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? दैट इज -2.37 विच इज फॉर Mg। सो सबसे कम हो गया Mg+2। उसके नीचे कौन आएगा? दैट इज Na, सोडियम इज 0.3 Na+। उसके नीचे कौन आएगा? दैट इज बेरियम Ba+2। और सबसे ज्यादा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है लिथियम का, विच इज Li प्लस गिव्स Li। रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, दैट इज द हाईएस्ट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर लिथियम इज 3.Li। ठीक है, दैट इज Li+। देखो आपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे हैं ये रिडक्शंस हैं। Li प्लस गिव्स Li, Ba+2 गिव्स Ba, Na प्लस गिव्स Na, Mg+2 गिव्स Mg, मतलब रिडक्शंस हो रहे हैं। और रिडक्शंस हो रहे हैं तो उनके पोटेंशियल्स रिडक्शन पोटेंशियल है, और इन रिडक्शन पोटेंशियल का बढ़ता हुआ क्रम बनाना है। बढ़ता हुआ क्रम बनाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो ये नहीं होगा, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आएगा -3.03 लिथियम। लिथियम के बाद कौन आएगा? बेरियम, फिर सोडियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम Mg। दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 ReD का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, आपको पूछा है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अपन जानते हैं कि भाई ECS में क्या होता है। ECS में जब अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी या ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस एंड रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज। तो नीचे से ऊपर जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। तो पूछा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कौन होगा? मैग्नीशियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द आंसर इज 4th Mg+2। करेक्ट। अगर आपको पूछ लेता विच ऑफ देम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, देन द आंसर इज लिथियम Li+। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अलग अलग फॉर्म्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार जेई के एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है ये, तो ध्यान से देखो इसको। दो रिएक्शंस दे रखी हैं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर एंड कॉपर +2 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर +1, और दोनों का पोटेंशियल दे रखा है। देन आपको पूछा है कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा जिसमें कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इसको करने का बेस्ट तरीका बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहली बात, आप इन दो इक्वेशंस को देखिए। फर्स्ट इक्वेशन है Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। नाउ इट्स पोटेंशियल इज 0.337 वोल्ट, करेक्ट। एंड द सेकंड इक्वेशन इज कॉपर +2 + इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर +1 एंड इट्स पोटेंशियल इज 0.153 वोल्ट। एंड योर थर्ड इक्वेशन जो आपको लेनी है, जो आपको बनानी है, वो इक्वेशन क्या होगी? कॉपर ++ इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, और इसका पोटेंशियल कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो आप क्या करें कि इन दो इक्वेशंस को आप सेट कीजिए। इन दो इक्वेशन को किस तरह से सेट करेंगे कि थर्ड इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाए।
आप कैसे भी इक्वेशन को रोटेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसको रिवर्स कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये इक्वेशन बनानी है इन दो इक्वेशन से। तो देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जो प्रोडक्ट जहां चाहिए वहां ले लो। जैसे आपको कॉपर +1 चाहिए प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ, जबकि यहां कहां पड़ा है प्रोडक्ट, मतलब आपको इस इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपर आपको प्रोडक्ट में ही चाहिए और प्रोडक्ट में ही पड़ा है, तो इक्वेशन 1 को नहीं रोटेट करना है। दैट मीन्स इक्वेशन 1 इज सेम, Cu+2 plus 2 electron gives Cu and its delta G1 is minus how many electron transfer, 2f, and its E cell, suppose that it is E1। मैं इसको E1 मान लेता हूं, अभी वैल्यू बाद में पुट करेंगे अपन। ठीक है, सिमिलरली सेकंड के लिए अब आपको देखो कॉपर चाहिए प्रोडक्ट में ही है। अब आपको कॉपर प्लस चाहिए रिएक्टेंट में, यहां चाहिए कॉपर प्लस, जबकि प्रोडक्ट में पड़ा है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को रोटेट करना होगा। दैट मीन्स कॉपर प्लस गिव्स कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन, एंड अगर इसको रोटेट करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी का साइन भी चेंज हो जाएगा। सो इट इज प्लस एफ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही ट्रांसफर हो रहा है, एफ E2 इज इट्स पोटेंशियल विच इज 0.153। बाद में पुट करेंगे इसको। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं, इक्वेशन 1 + 2, अब देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा और आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी Cu+1 से Cu+1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, Cu+2 कैंसिल, एंड दैट इज Cu। सो इट इज डेल्टा G3 विच इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। दोनों को ऐड किया अपन ने, सो डेल्टा G3 इज डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। नाउ डेल्टा G3 आपको कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा G3 कितना होगा, माइनस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन थर्ड इक्वेशन, 1। सो माइनस एफ E3 जो आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू G1 इज 2 माइनस 2f E1 एंड प्लस f E2। f से f कॉमन आ जाएगा और f to f कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज f एंड f is कैंसिल आउट, सो इट इज E3। सो द E3, ठीक है, वी कैन से माइनस E3। सो दिस माइनस E3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा माइनस E3, इट इज इक्वल टू E2 एंड दैट इज इक्वल टू -2 E1, करेक्ट, E2 -2 E1 है ना, माइनस E3 इज E2 -2 E1। सो 2 E1 मीन्स इसको डबल किया और उसमें से ये E2 में से ये माइनस आउट कर दिया, है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। मैं इसको डबल करके जब इसमें से ये माइनस करूंगा ना तो मुझे मिलेगा -0.52, बट इवन E3 इज इन नेगेटिव, तो इसको मैं पॉजिटिव करूंगा तो ये हो जाएगा +0.52 वोल्ट विच इज योर आंसर। बस समझ में आ गई। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, E2 रखेंगे या E1 रखेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी -0.52 वोल्ट, लेकिन -E3 होगा, और E3 करेंगे तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे Fe+2 Fe+3 वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन द electrochemical cell the zinc+2 and the concentration of zinc+2 is 0.01 m, copper +2 concentration is 1 m copper, the EMF of the cell is E1। जब ये कंसंट्रेशंस हो दोनों की तो सेल का पोटेंशियल E1 है, एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ zinc+2 इज चेंज टू 0.1, मतलब zinc+1 को 0.1 कर दिया, एंड द कॉपर सल्फेट इज 0.01, कॉपर सल्फेट को 0.01 कर दिया, जो पहले 0.1 था वो 0.01 कर दिया, देन द सेल EMF ऑफ द सेल चेंज टू E2, तो उसका EMF E2 हो जाता है। देन विच इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन E2 एंड E1। गुड क्वेश्चन एंड इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखिए किसी भी नस्ट इक्वेशन को अपन कैसे लिखते हैं, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 एट 298 केल्विन टेम्परेचर अपॉन n log base 10 concentration at anode upon concentration at cathode, concentration at anode upon concentration at cathode, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, एनोड पर सांद्रता बेटा कैथोड पर सांद्रता। अब देखो यहां पे इसका पोटेंशियल है E1, जब एनोड पे कंसंट्रेशन 0.01 m है और कैथोड पे कंसंट्रेशन 1 m है,
बाकी सब तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह सब कुछ सेम है। आप सीधा सीधा ऐसे देखिए कि दूसरी बार क्या किया, कॉपर सल्फेट यानी कि कैथोड पे 0.01 कर दिया। सो इफ दिस इज 0.01, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 होगा, एंड दैट 100 मीन्स 100 का log 2 होगा। आप, मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, आप यूं कह सकते हो कि किसी भी सेल का जो ई सेल है वो इंक्रीज कब होगा, जब उसकी एनोड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और कैथोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। बस सिंपल बात है ना। कैथोड की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी, एनोड की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी, ये कम होगा और ये बढ़ेगा कैथोड, तो अपने आप ही उसका ये जो वैल्यू कम हो रही है इसमें से वो कम होगी और ई सेल क्या होगा, ज्यादा आएगा। वापस देख लो एक बार, कंसेप्चुअल चीज है तो ध्यान से सुनना। किसी भी सेल का ई सेल ज्यादा कब होगा, जब ये पूरी वैल्यू कम हो, और ये पूरी वैल्यू कम कब होगी, जब एनोड कम हो और कैथोड ज्यादा हो, तब ये पूरा वैल्यू कम होगा, और ये पूरा वैल्यू कम होगा तो ई सेल ज्यादा आएगा, क्योंकि ई नॉट में से कम माइनस आउट होगा। अब बस क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए। अब आप क्या देख रहे हो, पहले जो भी था अब चेंज क्या किया, पहले ये 1 था अब 0.01, मतलब कैथोड को क्या किया, डिक्रीज। क्वेश्चन में सेकंड टाइम क्या कर रहा है, वो कैथोड को डिक्रीज कर रहा है और एनोड को क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो उसका ई सेल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स E2 इज लेस देन E1, है ना। तो ये कंसेप्चुअल चीज है, आप ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सिंपल कंसेप्ट्स होते हैं कि अगर एनोड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज और कैथोड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो ई सेल बढ़ता है, जबकि एनोड की कंसंट्रेशन इंक्रीज और कैथोड को डिक्रीज करते हैं तो ई सेल घटता है। दैट मीन्स E2 इज लेस देन E1, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, E1 इज ग्रेटर देन E2। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द हाफ रिएक्शंस। ये दो अर्ध अभिक्रियाएं दे रखी है। Mn+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn एंड पोटेंशियल इज दिस, एंड Mn+2 गिव्स Mn+3+ इलेक्ट्रॉन एंड द पोटेंशियल इज दिस। ठीक है, फर्स्ट पोटेंशियल कौन सा है, रिडक्शन, क्योंकि जुड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। The E0 cell of the reaction 3Mn+2 Mn+2 Mn+3 are, and the possibility of the forward reaction are। क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी या नहीं होगी, और उसका ई सेल कितना होगा। सिंपल है, सबसे पहली बात तो यहां हो रहा है रिडक्शन और यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। अपने पास फॉर्मूला क्या है, अपने पास फॉर्मूला है किसी भी सेल का E0 सेल अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इट इज द सिंपल फॉर्मूला वेयर दी कैथोड एंड एनोड पोटेंशियल्स आर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी इसको यूज करते हैं आपके पास क्या होना चाहिए, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हमारे पास रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। अब इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए साइन को क्या करते हैं, चेंज। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1.15 की जगह +1.15। ठीक है, यानी ये तो पोटेंशियल हो ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस की जगह पे +1.51 वोल्ट, क्योंकि आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, अब एनोड और कैथोड कौन सा है दोनों में से, तो ध्यान रखना कंसेप्चुअल चीज और गांठ बांध के रख लेना। जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है वो हमेशा एनोड बनता है, और जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है वो कैथोड बनता है। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम किसका है, ये कम है, Mn+2 से Mn का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, सो इट इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। सो कैथोड इज 1.51 वोल्ट माइनस and -1.18 volt, and that is equal to 2.69 volt. ठीक है, it is positive value. If this value is positive, then reaction is occurs. That means the possibility of reaction to goes to the forward direction is 100%. So reaction होगा और उसका potential होगा 2.69 volt. Clear? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Now this is the question number 9th. A hydrogen gas electrode is made by the dipping of platinum wire in solution of the HCl of 10 pH। मतलब एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया है जिसमें pH जो है HCl की वो 10 रखी गई है, और उसमें प्लेटिनम वायर को रखा है। The presence of the hydrogen gas is 1 atm. The pressure of the hydrogen gas, sorry, the pressure of the hydrogen gas is 1 atm. मतलब हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 1 atm है। Then find the oxidation potential of हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
क्या होगा। देखो अगर इसको अपन कंपटीशन लेवल में सॉल्व करने हैं तो बहुत इजी है कि अगर आप कंपटीशन लेवल में सॉल्व कर रहे हो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूं। सीधा फॉर्मूला है 0.0591 इंटू pH। अगर अपन सिंपल नीट एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर इफ द प्रेशर इज 1 atm, ध्यान रखना अगर P 1 atm हो ना तभी ये यूज में लेना है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद pH, सीधा pH से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 0.0591 इंटू pH इज 10 जो आपको दे रखी है, सो 0.591 वोल्ट। द आंसर इज फर्स्ट। तो बहुत सिंपल हो गया ना। अगर आपको बताना है कि नहीं सर कैसे हुआ, दूसरा क्वेश्चन आ गया pH2 प्रेशर 2 आ गया तो क्या करेंगे, तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, मतलब H2 gives 2H plus and release 2 electron, or we can write half H2, we can write half H2 gives H plus and plus 2 electron. Now इस इक्वेशन के लिए नस्ट इक्वेशन क्या होगी, नस्ट इक्वेशन इज ESHE इक्वल टू, इसकी नस्ट इक्वेशन क्या बनेगी, ESHE इक्वल टू E नॉट SHE कितना होता है 0, हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 होता है, माइनस 0.0591 अपॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इट इज 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड देन इट इज log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन PH2, कंसंट्रेशन अपॉन H प्लस एंड PH2, ठीक है, PH2 टू द पावर 0.5, हाफ है उसकी PH2 टू द पावर 0.5। अब देखो ये तो 1 है atm तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, दैट इज सिंपल माइनस लॉग H प्लस, एंड माइनस लॉग H प्लस किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू PH, सो इट इज 0.0591 इंटू pH, सीधा pH का यहाँ पे वैल्यू रखो, 2 pH दे रखा है मल्टीप्लाई विद 2, 6 दे रखा है pH तो मल्टीप्लाई विद 6 एंड डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, एक सेल दे रखा है आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन के साथ, इस सेल को कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, जिसमें दोनों मेटल्स या दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होते हैं, बट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। हियर द कॉपर सल्फेट इज C1 एंड हियर द C2। एक तरफ कॉपर सल्फेट C1 है, दूसरी तरफ C2 है, देन इसका करेक्ट नस्ट इक्वेशन क्या बनेगा। तो देखो इसका नस्ट इक्वेशन बनाना सीखना, बहुत बार पूछा हुआ सवाल भी है ये, कैसे बनाते हैं। तो अपन एक सिंपल नस्ट इसको इक्वेशन को पहले ओपन करें, इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो एनोड पर, ये एनोड है ना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, दैट मीन्स कॉपर गोज टू कॉपर प्लस 2 विद द कंसंट्रेशन C1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन C2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, देन द होल रिएक्शन कॉपर टू कॉपर कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या रहा Cu प्लस 2 विद C2 concentration and here the Cu plus 2 with C1 concentration, करेक्ट। आगे ये दोनों के लिए अब ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, इट इज प्रोडक्ट, इट इज रिएक्टेंट। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन E सेल, ठीक है, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log base 10 द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या तो लिख दो आप एनोड अपॉन प्रोडक्ट, एनोड अपॉन कैथोड, या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलिए सॉल्व किया इसको, ई नॉट सेल कितना होगा, देखो दोनों सेल में जो है इलेक्ट्रोलाइट सेम है, इलेक्ट्रोड भी सेम है, तो फिर ई नॉट 0 होगा। ध्यान रखना कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट 0 होता है, सांद्रता सेल कहते हैं हिंदी में, उसका ई नॉट 0 होगा। आपको ई सेल निकालना है तो ई सेल इक्वल्स टू इट इज माइनस 0.0591 अपॉन ना हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें। फिर पीछे क्या रहा अपने पास log base 10, नाउ प्रोडक्ट इज C1 concentration and reactant is C2 concentration, so it is C2 upon C1 upon C2, but this sign is in negative, so we can write E cell equals to माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन 2 and that is log base 10 C2 upon C1, that is the Nernst equation for this cell। ये सेल का एक सिंपल नस्ट इक्वेशन है। आप चाहे तो इसको RT की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, RT और log 10 की जगह ln की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दे रखा है तो ये RT की फॉर्म में भी आ सकता है, RT अपॉन NF है ना, RT अपॉन NF ln C2 अपॉन C1, तो उस फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है।
तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको नस्ट इक्वेशन और जो है सेल के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताया। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कोलराउस लॉ और सेल से रिलेटेड होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।